उतर जाएगा, जाएगा हो जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। अरे बोले इसने एक बार राम कहा है ना, तो बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म भर भगवान का नाम जपते 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 और भगवान को प्रकट नहीं कर पाते हैं। अरे मूर्खों, इसने एक बार बोला था तो आप तो इसे वैकुंठ धाम में लेकर के चले आए हैं, अब इससे बड़ा और फल क्या हो सकता है। एक बार का फल, कितना यत्न किया, प्रयत्न किया, करते 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 तो राम का नाम यहां अगर लोगे, उस नारायण का नाम यहां लोगे ना, तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। जमराज ने कहा नाम मत लेना, पूछते हो ना कि मैं आपका स्वामी हूं, तो मेरे कौन स्वामी हैं? अरे मैं जिनका जप किया करता हूं ना, वही मैं उनका दास, वो मेरे स्वामी नारायण, नाम भी मत लेना। ऐसे इन्हीं के माध्यम से भजनों को सुन करके पार भी उतर जाते हो, और इसी से बुराई को सुन करके इस भवसागर में भ्रमण भी करते रहते हो। ये सब आपके ऊपर है, मर्जी अच्छा देखो अच्छा सुनो सो अच्छा करो, और बुरा देखो बुरा करो तो दुर्गति झेलो। ये इंद्रियां हैं हमारी, जो 12 प्रकार के भागवत हैं। स्वयं भो नारदः शंभो कुमारः, कपिलो मनु प्रहलादो जनको, ये सब 12 भागवत हैं। भीष्मो बलिर्भये सकेवर्यम, बोले ये 12 प्रकार के जो भागवत हैं उसमें मैं भी आता हूँ। धर्मराज स्वयं भी 12 प्रकार के जो भागवत हैं उसमें आते हैं। स्वयंभू, शंभू, नारद, कपिल जी, सनत कुमार, बलि, जिसकी कथा भी आप लोग श्रवण करोगे वो भी 12 भागवत में ही आते हैं। प्रहलाद जी हैं, जनक जी हैं, भीष्म पितामह हैं, सुखदेव जी हैं, स्वयं धर्मराज भी हैं। तो भजते भजते आप भी परम भागवत बन सकते हो, लेकिन भजना पड़ेगा। जीवन में अजपा जप हो जाए, इनके जीवन में अजपा जप है, अपने कार्य को भी करते हैं और भगवान का भजन भी साथ में करते रहते हैं। ऐसे 12 भागवत का भी उपदेश किया। बड़े भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं श्री परीक्षित जी। एक एक शब्द जो सुखदेव जी के मुखारविंद से निकलता है भूलते नहीं सुखदेव जी कथा सुनाने में, और उतने ही ज्ञानी श्री परीक्षित जी भूलते नहीं पूछने में, जरा सी कोताही कहीं नहीं करते। जैसे ही सोचते हैं कि विराम होने वाली है इनकी ये कथा, हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुवर अभी तो आपने हिरण्याक्ष की एक हमको बात बताई थी जिसका भगवान ने उद्धार कर दिया, लेकिन उसका एक भाई हिरण्यकश्यप भी था, उसका क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि हिरण्याक्ष का वध करने के बाद हिरण्यकश्यप नारायण को अपना शत्रु मानने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या किया और वो तपस्या करने के लिए गया कि बलशाली होकर के नारायण से युद्ध करूंगा, और इधर इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का ही हरण कर लिया।
कयाधु उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में भगवान का परम लाडला जीव पल रहा था। उसके और जो पुत्र थे उनकी हत्या कर दिया इंद्र ने। नारद ने देखा ये बात अच्छी नहीं लगी, नारद ने इंद्र से छुड़ा करके कयाधु को अपने आश्रम में कुछ दिनों के लिए रखा। सो वही प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वही जीवात्मा जो महात्मा प्रकट हुई वो प्रहलाद जी हैं। और प्रहलाद जी के जन्म के बाद तपस्या करके वो आया। प्रहलाद जी को बड़ा लाड प्यार करता है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पास अपना एक स्कूल भी है और जिसके गुरुजी हैं संड और अमर, उनसे कहता है कि मेरे पुत्र को बड़ी सुंदर शिक्षा दो और शिक्षा के साथ साथ ये बताना कि मैं ही भगवान हूं। संड अमर को तो बहुत समझाते, लेकिन गुरुजी नारद जी जिसके बन जाएं तो उसको तो भगवान को बताना नहीं, क्योंकि वो तो भगवान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु की छाया पड़ी प्रहलाद के ऊपर। सो संड अमर की क्या बात करें, ऐसा नौधा भक्ति का उपदेश करके सारे विद्यार्थियों को भी भक्त बना दिया। ऐसा आंख मिचौली का खेल बताया, भैया आओ मैं एक सुंदर खेल खिलाता हूँ। आंख पर पट्टी बांधी और बोले एक लोग बन गए चोर और सब उनके सर पे मारते धड़ाधड़ और बोलते पकड़ो, जो पकड़ा गया वो चोर। खेलते खेलते बड़ा मजा आया बालकों को। बालकों ने पूछा भैया खेल तो बड़ा सुंदर खिलाया तुमने, लेकिन ये खेल सीखा तुमने कहाँ से, क्योंकि तू तो पढ़ता मेरे साथ ही है। अरे बोले तुम्हें क्या पता, ये संड और अमर जो एक है अंधा और दूसरा है बहरा, तो इनका ज्ञान कहाँ है इतना गहरा रे। अरे ये तो ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने दिया है। बोले आपके गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु तो नारद जी हैं। बोले कब गुरु बना लिया? बोले मैं माँ के गर्भ से ही दीक्षा लेकर के आया था। बोले जो खेल मैंने तुझे खिलाया ना, ये पूरा जगत यही खेल रहा है। बोले कैसे? बोले देखो जो हमारे स्वामी हैं, जो इस जगत के नियंता हैं, जो हमें यहाँ पर प्रकट कर देते हैं और यहाँ से गायब भी कर देते हैं, जिनकी सत्ता में मैं किलोल कर रहा हूं ना, वही ये खेल खिला रहे हैं। बोले एक दिन समस्त जीवों को बुलाया और कहा कि मैं आंख मिचौली का खेल खिलाता हूं। जीवों ने काटी के खेलूंगा। भगवान ने क्या किया, अपनी आंख पर पट्टी बांधी और कहा कि मैं चोर बन जाऊं, तुम लोग मुझे खोजो। तो जीवों ने कहा कि तुम्हें मैं खोजूं, इसके बाद तो बोले जब तक खेल का नियम पता ना हो ना, तब तक खेल खेला नहीं जाता। इसलिए एक काम करो, देखो होता ऐसा है कि जो चोर होता है वो सबको ढूंढता है, और जब वो पकड़ लेगा तुम्हें तब तुम चोर हो जाओगे, उसे ढूंढोगे। ये खेल का नियम है। सारे जीव समझ गए। भगवान ने आंख में बांधी पट्टी और जीवों से कहा कि जाओ छुप जाओ, और जब छुप जाना तो बताना। सारे जीव इधर उधर जाकर के छुप गए और भगवान ने सारे जीवों को एक ही क्षण में ढूंढ के निकाल लिया। अब सारे लोग चोर बन गए। तो भगवान ने क्या किया, सबकी आंख पर पट्टी बांध दिया और कहा भैया अब तुम मुझे ढूंढो। अब मेरे आंख पर बंध गई पट्टी और भगवान को मैं ढूंढ रहा हूँ, और जब तक भगवान को नहीं ढूंढ पाता हूँ तब तक मैं चोर हूँ। और जिस दिन भगवान को मैं ढूंढ लिया सो उस दिन मैं भगवान का हो गया। ये सारे विद्यार्थी भक्त बन गए। प्रहलाद के साथ भक्ति में सराबोर होकर के नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि राम 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 नारायण नारायण हरि हरि राधे नारायण नारायण हरि हरि राधे नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि सारे विद्यार्थी नाचने लगे, भक्ति में सराबोर हो गए। आकर के सिपाहियों ने देखा कि ये तो सारे भक्ति में सराबोर हो करके नाच रहे हैं। अरे जो भी प्रहलाद जी को पकड़ने के लिए जाता ना, वो भी नाचने लगता। हिरण्यकश्यप को सूचना हुई कि जो भी जाता है उसके साथ वो नारायण का भजन करके नाचने लगता है। सो आकर के उसे दृश्य को देखा हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर प्रहलाद को मैं भी पकड़ूंगा तो मैं भी भक्ति में रत हो जाऊंगा, क्योंकि भक्ति की यही धारा है, जिसको भक्ति लगी हो उसको पकड़ लो, और उसको पकड़ोगे तो तुरंत ही भक्ति आपके अंदर संचरित होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ा नहीं, प्रहलाद जी के ऊपर अपनी मुष्टिका का वार किया। सो प्रहलाद जी गिर पड़े। तो प्रहलाद को सिपाहियों ने पकड़ा, हिरण्यकश्यप के दरबार में लाया। कहने लगे मैं तेरा भगवान हूं। प्रहलाद ने कहा नहीं, वो परमपिता है। बोले कौन है तेरा परमपिता? बोले वही ईश्वर हरि नारायण, जिसे प्राप्त करने के 9 साधन हैं पिताश्री। अगर चाहो तो आप भी प्राप्त कर सकते हो। 9 प्रकार की सुंदर भक्तियों का उपदेश कर दिया हिरण्यकश्यप को भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी समझाने लगे, कोई एक भक्ति आप पकड़ लो जिससे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, तूने सारी भक्ति कर ली है तो क्या वो तुम्हें प्राप्त हुआ? बोले बिल्कुल प्राप्त हुआ। कहाँ है, हमें भी दिखाओ। बोले वो दिखता नहीं सबको, दिखता उसी को है जो उसे देखने की चेष्टा करता है। बोले तुझे दिखाना पड़ेगा, कहाँ है तेरा भगवान बता। बोले